लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना तय है, जिसमें राहुल गांधी के भी हिस्सा लेना करीब करीब तय माना जा रहा है। कांसी राम जी के नाम का चुंबक लगा के दलित वोट को अपनी ओर खींचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2022 के बाद से अखिलेश यादव धीरे धीरे दलित वोट बैंक की ओर देखने लगे थे। अभी भी मायावती है एक्शन में, वो बंद कमरे में नहीं है। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां हर वो कोशिश कर रही है जिससे वो इस बार चुनाव जीत पाए। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ बसपा या सपा ही नहीं, बल्कि कांग्रेस भी इस बार इतनी मेहनत कर रही है जो ग्राउंड पर नजर आ रही है। अब पार्टियां सोच रही हैं कि कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हर जाति वर्ग का वोट हासिल करना है उनका मकसद है। यहीं पर कांग्रेस का सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस अब 13 मार्च को काशीराम की जयंती उनके जयंती के अवसर पर 15 को उनकी जयंती मनाई जाएगी। उससे पहले 13 को एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। इससे पहले सपा ने ऐलान किया था कि वो उसे पीडीए दिवस के तौर पर मनाएगी, लेकिन अब कांग्रेस भी आगे आ गई है। वो भी चाह रही है कि दलितों का जो वोट है कहीं ना कहीं उनकी ओर, अपनी ओर उसको लाया जा सके। अब ये कैसे होगा, कांग्रेस की प्लानिंग क्या होगी, कांग्रेस की ओर कितने दलित जाएंगे या नहीं जाएंगे, तमाम चीज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। सर, सबके मन में एक ही सवाल है। अखिलेश ने कोशिश की, अब कांग्रेस कोशिश कर रही है। अखिलेश की कोशिश तो अभी कुछ दिन बाद सामने आएगा कि उस पर विवाद भी हो चुका है, मायावती ने उस पर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मसले पर भी बहन मायावती ने कुछ कहा नहीं है। कैसे इनका प्रोग्राम सफल होगा, क्या होने वाला है? देखिए, ये सच है कि यूपी की आबादी में करीब 21% दलित वोटर हैं और लंबे समय से, मतलब जब से बीएसपी का यूपी की राजनीति में उदय हुआ और जिस तरह से वो आगे बढ़ी, उसके बाद से दलित वोट का बड़ा हिस्सा मायावती के साथ जाता था। कभी ये वोट, दलित वोटर कांग्रेस के साथ थे और अब कांग्रेस को लगता है कि दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने, वापस लाने का समय आ गया है। शायद यही वजह है कि 13 मार्च को, मतलब काशीराम जी की जो जयंती है, उससे 2 दिन पहले लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना तय है, जिसमें राहुल गांधी के भी हिस्सा लेना करीब करीब तय माना जा रहा है। मतलब एक तरह से प्रोग्राम फाइनल है जी। और इसको कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर चुकी है। बिल्कुल सर। उत्तर प्रदेश में दलितों की अगर बात करें तो दलितों का वोट खींचने के लिए सबसे बड़ी जो पैरवी करती हैं वो बहन मायावती हैं, बीएसपी करती है, उसके बाद चंद्रशेखर की पार्टी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी कहती है कि दलितों के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम उनको उनके लिए हम लोग हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां। ऐसे में कांग्रेस का उस ओर कदम बढ़ाना कितना चैलेंजिंग होगा उनके लिए? देखिए, अगर यूपी के समीकरणों को ही देखिए और कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, उस लिहाज से क्या है, यूपी की 403 सीटों में से करीब 150 सीटें ऐसी है जहां पर माना जाता है कि जो दलित वोटर हैं वो 30% से अधिक तादाद में है। मतलब एक तरह से दलित 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। और जैसे जैसे, मतलब अगर आप देखिए तो 2007 के बाद से जो चुनाव हुए हैं उसमें मायावती की हालत पतली हुई है, बीएसपी कमजोर हुई है और उसका नतीजा ये रहा कि लगातार चुनाव दर चुनाव, मतलब 2017, 2012, 2012 के बाद 17, 17 के बाद 22, ऐसे में लगता है कांग्रेस को कि दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है, जो मायावती के साथ थे। मायावती जब जो पहल लोकसभा चुनाव जब लड़ी थी, अगर उस दौर में देखा जाए, उस समय से लेकर अब जो खड़ी है, बहुत ज्यादा अंतर वोट का नहीं है। करीब 3% से कम रहा है अगर पिछले लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो बीएसपी का कुल वोट। तो अब ये जो यूपी में जो मायावती का वोट है, कोर वोटर, उसको अपने साथ खींचने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो अलग अलग एंगल से अटैक कर रहे हैं। वो अटैक मायावती पे नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी पर कर रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो एक
जो अजय राय है जी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं यूपी की बीजेपी सरकार में दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। हालात इतने भयावह हैं कि दलित अब इस सरकार में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो कुछ घटनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस के ही एक नेता कह रहे हैं 13 मार्च को एक बड़े कार्यक्रम कर कांसीराम जी के विचारों को आगे ले जाएंगे, उनके सपनों का भारत बनाएंगे। आप सोचिए, कांसीराम को में हर पार्टी, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक की ताकत है जी। कि आज कांग्रेस भी कह रही है कि कांसीराम जी के विचारों को आगे ले जाएंगे, उनके सपनों के भारत को बनाएंगे। वही बात पीडीए दिवस के रूप में मनाते हुए अखिलेश यादव भी एक तरह से दलित वोट को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी ने भी एक कैलेंडर जारी किया था 15 दलित महापुरुषों को, उसमें कांसीराम जी का भी नाम है। तो बाकी जो है जो दूसरी छोटी पार्टियां, जिनको छोटी पार्टियां तो नहीं कहेंगे, यूपी की राजनीतिक अखाड़े में और जो दूसरी पार्टियां हैं वो पार्टियां भी कांसीराम जी के नाम का चुंबक लगा के दलित वोट को अपनी ओर खींचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, इस बार जैसे ही मायावती ने ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद उन्होंने अपने संगठन में जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि सोई हुई पार्टी को उन्हें जगाने की कोशिश की है, ग्राउंड पर काम चल रहा है, उसके बाद ही कांग्रेस और सपा बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आई। इससे पहले कभी ऐसी बातचीत नहीं होती थी कि दूसरों के महापुरुषों को लेकर अपने दलितों की बात करें। नहीं, मैं इसको कह दूं कि 2022 के बाद से अखिलेश यादव धीरे धीरे दलित वोट बैंक की ओर देखने लगे थे और इस कड़ी में कोशिशें शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस भी इससे पहले ही 2024 से ही इस कवायद में लग चुकी है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रहा है, धीरे धीरे। अब ये जरूर है कि मायावती जिस तरह से एक्शन में आई है, उसके बाद से दूसरी पार्टियां भी एक्शन में आ गई हैं। और मायावती जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए दिवस मनाने का ऐलान किया, उस पर मायावती ने बहुत ही कड़ा, मतलब जिसको कहते हैं कि अखिलेश पर बहुत कुछ, अखिलेश का समाजवादी पार्टी पर अच्छा खासा तंज कसा था। जो सर पहले जैसे हम लोग देखते थे कि जो जाटो वोट बैंक है करीब 90% से ज्यादा मायावती के पास जाता था, लेकिन पिछले अगर 2-3 चुनावों के आंकड़े देखें तो वो जो प्रतिशत है वो करीब 50% के आसपास रह गया है। अब ऐसे में जिस तरीके से मजबूती से मायावती ने ऐलान किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्या कांग्रेस और सपा को लगा कि जो थोड़ा बहुत जो वोट उनकी ओर आ रहा था वो वापस मायावती की ओर चले जाएगा, तभी वो लोग मेहनत कर रहे हैं? देखिए, मायावती जो उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है वो 3 तरह की लड़ाई लड़ रही है। पहली, 2012 के बाद वो सत्ता में नहीं है, 7 में आई थी, 7 के बाद से 12 तक रही, 12 के बाद से वो सत्ता में नहीं, तो 15 साल से ऊपर का उनका सूखा हो गया। 15 साल क्या, 15 साल हो गया, ज्यादा हो गया, 15 साल से ज्यादा हो गया। उसके बाद से अगर आप देखें, अगर तमाम समीकरणों को देखें, उसके बाद जो दूसरी उनके पास जो समस्या है कि जब वो सत्ता से बाहर, तो लगातार उनका जो वोट बैंक रहा, कोर वोटर, वो खिसकता गया, उनका वोट बैंक कम होता गया। तो मायावती खुद को मजबूत करते हुए लगातार दलित समाज के बीच में या यूपी के लोगों के बीच में जाके, और जिस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, उनकी कोशिश जो हमने कहा कि एक तो सत्ता में वापसी की है, जो खुद जानती हैं या खुद उनके पार्टी के रणनीतिकार जानते होंगे कि ये कितना आज की तारीख में डिफिकल्ट है। दूसरा, जो उनका लगातार वोट बैंक खिसक रहा है, उसको भी पकड़े रहने की जरूरत है। एक कॉन्फिडेंस जगाने की जरूरत है कि अभी भी मायावती है एक्शन में, वो बंद कमरे में नहीं है, वो कमरे से बाहर निकल सकती हैं। आकाश आनंद को भी वो आगे कर रही हैं, और 15 तारीख को लखनऊ में और नोएडा में बड़े कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी है, जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम की तैयारी है। पहले कांसीराम जी की जयंती पर होगा, इसके बाद अंबेडकर जी के नाम पर अगले उसके पर कार्यक्रम की तैयारी है। तो इसके साथ ही मायावती की एक और स्ट्रेटजी है कि अब सिर्फ बड़ी रैलियां नहीं, छोटी छोटी रैलियां होंगी, चुनावी सभाएं किया जाएगा हर जिले के स्तर पर। उनके कार्यकर्ता निकलने लगे हैं घरों से बाहर, लोगों से मिलने लगे हैं, मतलब एक एक वोट जोड़ने की कवायद शुरू कर दिया है। तो एक और पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती है उनके पास, दूसरा अपने खिसकते जनाधार को बचाए रखने की दरकार है। इसके साथ ही इसके अलावा
पार्टी को अपनी सत्ता में लाने और मजबूत करने की स्थिति। आप सोचिए कि जिस बीएसपी की चाहे गठबंधन सरकार कहें या अपने दम पर 4 बार मुख्यमंत्री रही, आज की तारीख में एक विधायक है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, एक विधायक है, और वो भी किस तरह से, वो अपने बदौलत है या बीएसपी की बदौलत है, ये किसी से छिपा नहीं और उनकी सक्रियता देखते हुए कांग्रेस और सपा भी मजबूती से इस बात। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस और बीएसपी और समाजवादी पार्टी को और बीजेपी को लगता है कि दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचा जा सकता है। और जैसे कहते हैं ना कि एक नए तरह का ट्रेंड हाल के चुनाव में दिखा है, वो ये दिखा है कि वोटर अपना वोट बर्बाद नहीं करते, वो जो प्रचंड बहुमत से जीत रहा है उसके पक्ष में एक लहर बन रही है। बेसिकली जब भी आमने सामने की लड़ाई हो तो उसमें एक पक्ष को ज्यादा वो मतलब कांटे की टक्कर वाली स्थिति नहीं रहना दे, ताकि हमने वोट दिया है अब काम करके दिखाओ हम। तो ये इस ट्रेंड में अगर वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में दिखती है, मान लीजिए कि फाइट बीजेपी वर्सेस या एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बीएसपी जहां खड़ी है उसके आसपास थोड़ा इधर उधर हो। लेकिन अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो वहां स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है, और उसमें किसको किस सीट पर नफा होगा नुकसान होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, अभी बहुत टाइम होगा। लेकिन ये बात सही, एक बात सच है कि जो मायावती यानी जिस वोट को बैंक को मायावती अपना समझती है उसमें बीजेपी बड़ी दावेदार है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, चंद्रशेखर भी है और ओवैसी भी हैं धीरे धीरे। तो कहते हैं ना कि जो एक वोट के कई दावेदार हैं, अब इसमें कौन बचा पाता है, कौन अपना बढ़ा पाता है, इसके लिए वो जैसे एक महापुरुषों का जिसको कहते हैं ना कि बहुजन विचारक रहे, पूरा बहुजन राजनीति को एक अलग धारा दी, उनको एक राजनीतिक आसमान दिया उत्तर प्रदेश में। तो अब ये देखना होगा कि भाई उसमें कौन अपना, जिसको कहते हैं कि अपनी जमीन बचा पाता है और कौन खोता है, तो इसके लिए तो भी इंतजार करना होगा। बिल्कुल। तो देखिए अब कांग्रेस भी इस मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि देखिए इससे पहले समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो पीडीए दिवस मनाएंगे 15 मार्च को, लेकिन कांग्रेस उसे 2 दिन पहले ही एक बड़ा प्रोग्राम करने वाली है और राहुल गांधी का उस प्रोग्राम में शामिल होना जो लगभग तय माना जा रहा है कि राहुल उसमें आएंगे। तो ये बहुत बड़ा इस वक्त यूपी की पॉलिटिक्स में, यूपी की सियासत में एक बड़ा उलटफेर लेकर आ सकता है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर काशीराम के नाम पर जो दलित वोट है उस पर सेंध लगाने की जो कांग्रेस की कोशिश है, अब ये कितनी कामयाब हो पाती है या नहीं होती है, ये आप पर हम निर्भर कर रहे हैं कि आप यूपी की जो जनता है वही सब कुछ कर सकती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही बताएगी कि वो कामयाब होगा या नहीं। चलिए अभी आपको तो वोट के बाद पता चल पाएगा कामयाब होता है या नहीं, लेकिन अभी आपकी क्या राय है ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। तो आप कॉमेंट कर जरूर बताएं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो कोशिश है 13 मार्च को, क्या वो कोशिश सफल हो पाएगी चुनाव में या फिर नहीं। कॉमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें News 24 यूपी उत्तराखंड।